जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यह एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 26 है। हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज के डेट में जो प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है 26वां नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो 25 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने किया है, आपका रिस्पांस कैसा रहा आप लोगों ने देखा है अपना। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 नंबर प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। 20 में से 20 नंबर लाना है दोस्तों, दबा के प्रैक्टिस करना होगा आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पिछले साल कैसे किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। एक बार सभी लोग बताएंगे भैया कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में एकदम लीन होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन है। आपकी हर एक सेट में सरलीकरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लग गया कि सरलीकरण के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो पाई खींचा गया दोस्तों यह है पूरा ये बटा है, मतलब इसके बटे टोटल ये दिया गया है। ठीक है, तो पहले आप इसको हल कर लीजिए, उसके बाद इसको हल करिएगा। इसको जब हल करेंगे सबसे पहले बोर्डमास का नियम लगाएंगे, आप को हल करेंगे यानी का को हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से होगा क्या 7/4 भागा, यहाँ से आफ है, इसको गुणा, आफ का मतलब गुणा होता है। जब गुणा करेंगे 13 से काटेंगे, 13 कम 13 13 चौको 52, 4 बार में कटेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/4, क्या होगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, 7/4 भाग को गुणा में बदलेंगे तो यह 1/4 जो है यह पलट कर 4/1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी इधर क्या हो गया दोस्तों 7, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आएगा। ऊपर तो प्यारे साथियों 7 आएगा। क्लियर है, ऊपर 7 आएगा। इसको हल करिए, क्या हो रहा है, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा यहाँ से देखिएगा 5 से कटेगा, यहाँ 5 3 15, 3 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये होगा क्या 13/11 भागा 14 3 42, 14 3 42 अब बटे क्या होगा 11, यानी 13/11, 13 दोस्तों 11 भाग को गुणा में बदलेंगे तो 11/42 हो जाएगा, 11/42 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से इसको काटेंगे, 11 से 11 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 13/42, 13/42। ऊपर यहाँ पर क्या है 7 है और नीचे क्या है तो 13/42 है, 13/42 है। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा क्या 7 गुणे 42/13, 7 गुणे 42/13। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 7 का गुणा 42 में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी दोस्तों 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 1 29, यानी 294/13 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, 294/13। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है इस सवाल में, बोला गया है दोस्तों कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी समान दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है दोस्तों। चलिए ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है यह पूछा गया है। सबसे पहले आप समय निकाल लीजिए। यहाँ पर समय क्या है, यहाँ पर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, कितना सेकंड होगा, सॉरी 4 मिनट में 1 किलोमीटर, ये जाता है कितना में, 1 के लिए बोला गया है यहाँ पर, ये 4 मिनट में जाता है दोस्तों 1 किलोमीटर। तो इस 4 मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 चौक 24 यानी 240 सेकेंड,
240 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 240 सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। और बी के लिए क्या बोला गया है, बी कितना टाइम लेता है, 4 मिनट 10 सेकेंड। तो 4 मिनट 10 सेकेंड का मतलब 250 सेकेंड। कितना दोस्तों, 250 सेकेंड। 4 मिनट में 240 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, 250 सेकेंड का समय लेता है। समय में कितना का अंतर आ रहा है यहाँ पर, समय में अंतर कितना का रहा है दोस्तों, 10 सेकेंड का। समय में अंतर कितना का रहा है दोस्तों, 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड का अंतर समय में आ रहा है। ठीक है भाई, 10 सेकेंड का समय में यहाँ पर अंतर आ रहा है। यहाँ दोस्तों समय में अंतर कितना का गया, 10, यानी 10 सेकेंड से यह हरा सकता है दोस्तों। कितने सेकेंड से, 10 सेकेंड से हरा सकता है। टी का मान हो जाएगा 10। अब बी की अगर चाल की बात करें, क्योंकि बी को हराना है, ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है, बी का चाल है कितना भैया। बी देखिए, बी कितनी, बी जो है 1000 मीटर अगर जाएगा 250 सेकेंड में, तो इसका स्पीड क्या होगा, निकाल दीजिए, 25 चौका 100, यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड बी का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा दोस्तों। तो बी को कितना दूरी से हराएगा, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड क्या है बी का, 4 है, टाइम क्या है 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 4 रहे हम 40, 40 मीटर से एक बी को हरा देगा। कितना मीटर से, 40 मीटर की दूरी से दोस्तों। तो 40 मीटर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोग सवाल नहीं समझे हैं दोस्तों तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ गया है दोस्तों, और बेहद इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो वन ऑफ द बेस्ट इसका मेथड है, उस तरीकों को मैं बताना चाहता हूं, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा, 10 वर्ष की बात किया गया है यहाँ पर। 10 वर्ष में कितना गुना होता है, 2 गुना होता है दोस्तों। 10 साल में 2 गुना होता है, तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 गुना का मतलब क्या होता है, 4 गुना को इसको हम लिख सकते हैं 2 पर घात 2 लिख सकते हैं, 2 पर घात 2। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 पर घात 1 था, तो यहाँ पर 1 गुना हुआ, मतलब 1 से गुना किया गया। अब यहाँ पर घात 2 हो गया, तो इसी 10 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना साल हो जाएगा, 20 साल। 20 साल में वह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। घात 1 था, 1 से गुना किया गया, घात 2 हो गया, 2 से गुना करेंगे 10 में, 10 दूना 20 साल। 20 साल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा गया है इसमें, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये था, दुकानदार 20% की छूट की पेशकश करता था, लेकिन आगे के सौदे पर क्रमिक छूट देने पर सहमत हो गया और अंत में कुर्सी को 3600 रुपये में बेच दिया दोस्तों। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट क्या थी। जो दूसरा छूट था दोस्तों वह क्या था, वही आपसे पूछा गया है। अंकित मूल्य, देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या था दोस्तों, 5000। अंकित मूल्य 5000 था। अब इस पे छूट दिया गया है, एक छूट दिया 20%, इसका मतलब 80% पर बेचा गया। 80% पर दोस्तों बेचा गया, 80/100। दूसरा छूट नहीं पता है, दूसरा छूट हम मान लेते हैं डी दिया गया हो, तो 100 माइनस डी में बेचा गया, 100 माइनस डी में बेचा गया, 100 माइनस डी % पर बेचा गया, इतने में बेचा गया। लास्ट में कितने रुपए में इसको बेच दिया गया, 3600 रुपये में कुर्सी को बेच दिया गया दोस्तों। बस इसी को हल करने हैं। देखिए यहाँ से आप देखिए, ऊपर 4 जीरो है, यहाँ पर नीचे 4 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 8 से काटेंगे, 8 × 5 = 40 यहाँ पर हो जाएगा, 40 से काटेंगे तो 40 9 360 यानी 90 हो जाएगा यहाँ पर। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 100 माइनस डी बराबर कितना, 90। 100 माइनस डी बराबर 90, तो डी का मान निकालेंगे तो 100 माइनस 90 अर्थात 10%। 10% छूट दिया गया है, दूसरा छूट। दूसरा छूट कितना है दोस्तों, 10%, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, यदि 90 को दो भागों में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों का मान बताइए। दोस्तों आप लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 5 लड़कों का वजन 22.450 किलोग्राम, सबका दिया गया है, पांचों लड़कों का औसत वजन दिया गया है यहाँ पर। तो पूछा है पांचों का औसत वजन क्या होगा। तो औसत वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, योग बट्टे संख्या। क्या करते हैं दोस्तों, औसत निकालने के लिए योग बट्टे संख्या, सबको जोड़ेंगे दोस्तों। 22 सभी का जो वजन है सभी को जोड़ेंगे कितना होगा, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 3 8 2 10 5 15 5 20 की 0 हासिल का 2 हो जाएगा, 1 1 5 6 7 6 13 13 1 14 14 4 18 18 2 20 की 0 हासिल का 2 हो जाएगा दोस्तों, हासिल का 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 5 8 5 13 13 4 17 17 4 21 और 21 2 23 2 25 हासिल का 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इतना होगा दोस्तों। और दशमलव के स्थान पर लगाएंगे 3 स्थान पर, यहाँ पर दशमलव 3 स्थान पर लगाएंगे। और यहाँ नीचे कितना से भाग देना पड़ेगा, 5 व्यक्ति हैं, 5 लड़के हैं तो 5 संख्या है, 5 से भाग देना पड़ेगा दोस्तों। 5 से भाग देंगे दोस्तों, 5 से भाग देंगे 125 में तो कितना बार जाएगा भाग, 5 से भाग देंगे तो 25 में 125 में तो 25 बार भाग जाएगा, तो 25 इसका औसत होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, 25 किलोग्राम। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गणित में अगर पूरा नंबर लाना है तो प्रैक्टिस आपको दबाकर करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बस से 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय की। एक बस ने कितना दूरी तय किया है दोस्तों, 72 किलोमीटर, कितने मिनट में, 60 मिनट में। किलोमीटर प्रति घंटा में बस की गति बताइए। 60 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट का मतलब कुछ और नहीं, 1 घंटे होते हैं। 1 घंटा में 72 किलोमीटर गया तो इसका चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे उड़ाना है इस बात को समझिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर हो तो शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए दोस्तों। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब कोई वस्तु, एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु में जब बदला जाता है तो उसका आयतन नियत रहता है, आयतन दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हालांकि यहाँ देखिए इसमें बोला है कि आयतन क्या है, दोनों के बराबर हैं। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन बराबर कर दीजिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर किसके, एक इसमें ढाला गया है लंबवृत्तीय शंकु में। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आर त्रिज्या को हमने क्या ले लिया है, कैपिटल आर। यहाँ से आप काटेंगे 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बच गया, 2। आर का क्यूब यानी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा दोस्तों, 125 बराबर। यहाँ से कैपिटल आर का मान आपको निकालना है, शंकु की त्रिज्या निकालना है, इंटू ऊंचाई क्या है इसका, तो ऊंचाई दोस्तों 75 सेंटीमीटर दिया गया है, 75 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 से 3 75, 25 पंजे 125, 5 बार में 5 दूना 10। तो कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान निकालेंगे दोस्तों, कैपिटल आर का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 10/3।
10/3 हो जाएगा दोस्तों। 3 से भाग देंगे अगर आप, 3 से जब भाग देंगे दोस्तों, 3 से जब भाग दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सॉरी यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको सुधार करेंगे यहाँ पर, ये स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो जब आप भाग देंगे यहाँ पर तो कितने बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा दोस्तों बताइए। 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3.333 हो जाएगा दोस्तों, 3.333 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह लगभग में मान आएगा, और लगभग में कितना आएगा, तो वह आएगा 1.8 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों, 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसका मान दोस्तों लगभग में आएगा 1.8 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर है। चलिएगा एक बार सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे भी। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे साथियों, छोटा दिख रहा है, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस सवाल को आपको पढ़ने हैं, समझने हैं दोस्तों। चलिएगा यहाँ पर दिया है ACDF, एक आयत है दोस्तों, एक आयत आपको दिख रहा है। AC का मान दोस्तों यहाँ पर 90 दिया है, ये क्या दिया है 90, यहाँ पर क्या है 90 दिया गया है। और क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 है। AF और DC 20 है दोस्तों, ये आपको 20 दिया गया है, और ये भी क्या है 20 दिया गया है। फिर ED का मान दोस्तों 10 दिया है, ये क्या है दोस्तों, ED का मान क्या है 10 है। आपसे क्या पूछा है, जो ये छायांकित भाग हैं, ये जो छायांकित भाग है दोस्तों, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए ये पूरा एक आयत है, तो इस आयत के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, L इंटू बी। लंबाई कितना है, तो लंबाई भैया इसका 90 सेंटीमीटर है। चौड़ाई क्या है दोस्तों, चौड़ाई क्या है दोस्तों 20 है, चौड़ाई क्या है 20 है। तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है दोस्तों, देखिएगा आधार क्या है, अगर ये 10 है, अब पूरा 90 है, नीचे के पूरा 90 है, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 80 होगा, तो आधार इसका दोस्तों 80 हो जाएगा। क्या होगा 80। ऊंचाई क्या है 20 है, ऊंचाई 20 है, इसको काटिएगा 2 से 10 बार में कट जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्या 800। क्या हो जाएगा दोस्तों 800। यह 800 निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करिएगा, 1800 माइनस का 800, 1800 माइनस 800, तो क्या हो जाएगा 1000। 1000 इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई, बताइए। आप सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए दोस्तों। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग Y लिखेंगे, क्या लिखेंगे Y लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो N लिखेंगे। सवाल अगर समझ में आ गया दोस्तों तो Y लिखिए, नहीं समझ में आया तो N लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया गया है और कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर व्यय करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है दोस्तों। वह प्रतिमाह 4500 रुपये की बचत करता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद शेष के आधे के बराबर है, तो उसकी मासिक वेतन बताइए। उसकी मासिक वेतन हम मान लेते भैया 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। उसने एक व्यक्ति का अपनी मासिक आय का क्रमशः खर्च क्या है 31% और 9% भोजन और कपड़े पर, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया 40% भोजन और कपड़ा पर मिलाकर, तो कितना बचा लिया 60%। 60% दोस्त क्या कर लिया यहाँ पर बचा लिया। फिर आगे कहा है कि 2/3 बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, 2 नहीं सॉरी दोस्तों 1/3 बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। इसका मतलब बचाता कितना है, तब
बचाता कितना है 2/3, 1/3 खर्चा किया, 2/3 बचा लिया। लास्ट में यहाँ पर बोला गया है कि वह 4500 रुपये प्रति माह बचाता है। कितना बचत करता है? 4500 रुपये प्रति माह उसकी बचत है दोस्तों। हर महीने 4500 रुपये बचत करता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद जो शेष बचा है उसका आधा के बराबर है। तो इसके आधा के बराबर है दोस्तों, इसके आधा के क्या है, यह बराबर 4500 रुपया हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको आप काट पीट मचाइए। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 बार में कैंसिल। 2 से काटेंगे अगर आप यहाँ पर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 10, इतना हो जाएगा। 10 का गुना कर देंगे यहाँ पर तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 22,500, 22,500 यक्स का मान होगा। ऑप्शन नंबर किस में भैया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है भाई? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों, चलिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने यहाँ दिया गया है। ए, बी और सी एक साथ एक बिंदु से शुरू करते हैं। 900 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी अन्य दो की विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे दोस्तों? देखिए, अगर दो लोग जब एक ही दिशा में चलेंगे तो सापेक्षिक चाल घटता है, विपरीत चलते हैं तो सापेक्षिक चाल जुटता है दोस्तों। देखिएगा, जब ए और बी एक ही दिशा में चलते हैं तो वो कितना समय लेंगे 900 मीटर जाने में? तो 900 मीटर की दूरी तय करने में एक ही दिशा में ए और बी जब चलेंगे तो सापेक्षिक चाल जो निकालेंगे तो घटेगा, ए माइनस बी करेंगे तो ए का चाल क्या है 3 है, बी का चाल क्या है 5 है, तो 5 माइनस 3 करेंगे हो जाएगा 2। कितना समय लगेगा यहाँ पर? 45 दूना 90 यानी 450 सेकेंड। 450 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगेगा ए और बी जब मिलते हैं। ए और बी कब मिलेंगे? इतने मिनट के बाद मिलेंगे। फिर ए और सी कब मिलेंगे दोस्तों? ए और सी, यह ए और बी कब मिलेंगे? ए प्लस बी कब मिलेंगे? तो 450 सेकेंड में। तो ए और सी कब मिलेंगे? ए और सी कब मिलेंगे दोस्तों? यही 900 मीटर की दूरी तय करना है। ए और सी जब दौड़ना शुरू करते हैं तो इनके लिए सापेक्षिक चाल क्या होगा? विपरीत दिशा होगा, क्योंकि ए और बी जो हैं एक दिशा में दौड़ते हैं और सी क्या है विपरीत चलता है। तो ए और सी की सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 3 प्लस का 6 9 हो जाएगा। इसका मतलब 100 सेकेंड लगेगा यहाँ पर, 100 सेकेंड में मिलेंगे। अब यहाँ पर बी और सी कब मिलेंगे दोस्तों? बी और सी कब मिलेंगे? बी और सी कब मिलेंगे? तो बी और सी यही 900 मीटर की दौड़ है। बी और सी के लिए क्या होगा दोस्तों? चाल सापेक्षिक चाल जुटेगा तो क्या होगा 6 5 11, 900/11 सेकेंड में मिलेंगे। अब आपको ये पूछा पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो जो सेकेंड यह आया है टाइम, बस इसका आप लोग निकाल दीजिए लस। क्या निकालिएगा? लसन, सॉरी दोस्तों, इसका क्या निकालेंगे आप? इसका आप निकालेंगे दोस्तों लस। तो देखिए 450, 100 और 900/11 का लस क्या हो जाएगा? तो इसका लस हो जाएगा दोस्तों 900। ये 900 सेकेंड में पहली बार ये मिलेंगे, ठीक है। तो इस सेकेंड को आप मिनट बदलेंगे, 60 से भाग कर दीजिए। 60 से जब भाग करिएगा तो क्या होगा यहाँ पर? 6 से काटेंगे 15 छक्का 90, 15 मिनट। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे दोस्तों? 15 मिनट के बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बताइए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 12 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं का 216/125 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज दर क्या है? किस रेट से यहाँ पर दर लगा है, यह आपको बताने हैं। देखिए कितना हो जाता है
216 बटे 125 गुना हो जाता है। कितने साल में? 3 साल में। तो आप 1 साल का इसका निकाल लीजिए, ये 3 साल का है तो आप 1 साल का निकालिए, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6/5, यानी मूलधन 5 था, कितना हो गया? 6। ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर? 1 रुपये। एक ब्याज मिला है किस पर? 5 पर। 1/5 को आप परसेंट बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20%। 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, तो 20% का दर यहाँ पर लगा है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, चलिएगा पढ़िए क्या कहा गया है। एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वह वास्तविक माप से 30% कम वजन का प्रयोग करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 100 ग्राम सामान अगर है दोस्तों, 100 ग्राम चीनी है, तो 100 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 100 ग्राम का कितना? 100 रुपया होगा। ठीक है, वह कहती है हम 20% लाभ पर बेचेंगे, यानी वो बेचती कितने में है? 100 का सामान खरीदती है, 20% लाभ पर बेचती है, इसका मतलब बिकेगा कितने में? 120 रुपये में बेचती है। लेकिन तौलते समय गड़बड़ी करती है, 30% कम तौलती है, तो 100 का 30% यानी 70 ग्राम वह देती है। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, 70 ग्राम का दाम 70 रुपया, यानी उसके दुकान से 70 रुपये का सामान ही जाता है, यानी उसके क्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना जाता है उसका? 70 रुपये, लेकिन पैसा कितना पाती है? 120 रुपये। 70 में खरीदी, 120 में बेचती है, कितने का फायदा हो गया दोस्तों? कितने का फायदा हो गया? आप बताएंगे 50% का फायदा हो गया। सॉरी, 50 का फायदा हो गया किस पर? 70 पर, गुणे 100। इससे कैंसिल, यह हो जाएगा क्या? 500/7। 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 7 7 49 बचेगा, 1 हो जाएगा 10, 7 कम 7, 3 10, यानी 71 सही। 3/7 इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। 71 सही, 3/7% दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिख रहा है, पढ़िए सवाल को। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम इन बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या बताइए क्या है? देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या पूछा गया है क्या है? ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या a और एक संख्या b। इन दोनों का अंतर क्या है? तो बताएंगे 1086 है। दोनों का अंतर क्या है? तो 1086 है। बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b मान लेते हैं। ठीक है भाई, बड़ी संख्या a छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। कहा गया है जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से दोस्तों भाग देते हैं, ठीक है भाई, तो भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी क्या आती है? 6 आती है। क्लियर? बताइए क्या इस बात में कोई दिक्कत है? जब हम बड़ी संख्या यानी a में जब हम भाग देते हैं 20 से, तो क्या बोला गया है? जब a को जब 20 से भाग देते हैं तो कंडीशन बोला गया है। यहाँ पर कंडीशन ये बोला गया है कि शेषफल के भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी 6 आता है। तो बताइए ये जो भाज्य है ये क्या है? भाज्य है। भाज्य कैसे निकलता है? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है? 6 है। भागफल क्या है? सॉरी, भाजक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर b है। भागफल क्या है? 6 है, प्लस शेषफल क्या है? 6 है। यानी a का मान कितना हो गया? 6b प्लस का 6, यानी a की जगह हम लिख सकते हैं 6b प्लस का 6, 6b प्लस 6 माइनस का b बराबर 1086। बताइए, यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। 6b माइनस का b घटाएंगे तो 5b बचेगा दोस्तों, 5b, और ये जो 6 यह है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 1080 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी b का मान क्या हो गया? 216 हो गया। b का मान दोस्तों 216 हो गया। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या बताइए क्या है? बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है क्या है? बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर रखिए, a का मान निकाल दीजिए, एक तो ही है बड़ी संख्या, a का मान निकालिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 216 गुणे 6 प्लस का 6, 6 6 के 36,
हासिल का 3, 6 का नम 6 3 9 और 6 दूनी 12 प्लस इसमें 6 करना है अभी, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और यहाँ पर 1, 1302 इसका राइट आंसर होगा। 1302 जो है दोस्तों यह बड़ी संख्या होगी 1302, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर भाई? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 2 क्रम की छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को एक ड्रेस 1619.20 रुपए की मिली जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट बताइए दोस्तों। इसका अंकित मूल्य क्या है तो बताएंगे 2000 रुपये है। पहली छूट नहीं पता, पहली छूट हम डी मान लेते हैं, तो D% छूट दिया गया है तो कितने में बिका है? 100 माइनस डी में बिका है, 100 माइनस का डी में बिका है। ठीक है भाई। और दूसरी छूट क्या है? 8%, तो इसका मतलब 92% पर बिका है। यहाँ पर 92% पर बिका है तो कितने में सामान को बिका? यहाँ पर 1619.20 में सामान बिक गया। क्लियर भाई? बताइए, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होगा? यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2 जीरो से यहाँ पर दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा 2 8 16, 2 9 18 और बचेगा 1 2 छक्का 12। इसको आप काटिए, अभी भी काट सकते हैं। किससे? हम 2 से काटेंगे, या तो आप इसको 4 से काटिए। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। 23 से काटेंगे दोस्तों, 23 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 23 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? यह 88 बार में दोस्तों कट जाएगा। कितनी बार में? 88 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस का डी, 100 माइनस डी बराबर कितना? 88। तो डी का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 88 अर्थात 12%। तो 12% पहला छूट है दोस्तों, पहला छूट आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है? 12%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर आ गया है प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला गया है भैया? पी क्यू का मान दिया गया है एक संबंधित हो, तो इसका मान पूछा है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। जहाँ पर पी है वहाँ पर क्या रखने हैं? वहाँ पर आपको 1 रखना है। जहाँ पर क्यू है वहाँ पर आपको 2 रखने हैं। तो ज़रा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों आप सभी के आंसर का। इसका बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ले रहे हैं भैया, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर सामान्य कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले सामान्य कार्य को 140 दिन में कर सकता है। तो ए और सी मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ए और बी जब कार्य करते हैं मिलकर तो कितना टाइम लेते हैं? 20 दिन का। बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो ये कितने दिन का टाइम लेते हैं? 100 दिन का। लेकिन दोस्तों जब यहीं पर बी अकेले काम करता है तो यह 140 दिन का समय लेता है। टोटल काम है कितना? लघुत्तम निकालिए। टोटल इसका लघुत्तम हो जाएगा 900, यानी 900 टोटल काम है। 20 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे दोस्तों कितनी बार में जाएगा? सॉरी दोस्तों 900 नहीं, यहाँ पर 700 होगा। इसका लॉस क्या होगा? तो 700 होगा। लॉस क्या हो जाएगा? 700। ठीक है, 20 से भाग देंगे दोस्तों अगर तो 35 बार में जाएगा यहाँ पर, यानी ए प्लस बी की क्षमता क्या है? टोटल 35 है। 100 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, यानी बी प्लस सी की क्षमता क्या है? 7 है। 20 से भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार में जाएगा? 14 पंजे 70, 5 बार में जाएगा। ठीक है, बी की क्षमता क्या है? तो बी की क्षमता दोस्तों 5 है। बी तथा सी की क्षमता क्या है? 7 है। तो यहाँ से आप सी की क्षमता निकाल सकते हैं। सी की क्षमता क्या होगा? 2 हो जाएगा। ए और बी की क्षमता क्या है? 35 है। ए और बी की क्षमता क्या है दोस्तों? 35 है, जिसमें बी की क्षमता अकेले क्या है?
बी की क्षमता क्या है 5 है, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए की क्षमता दोस्तों यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब ए और सी जब मिलके काम करेंगे यही 700 काम को कितनी की क्षमता से काम होगा, 32 की क्षमता से। जब ए और सी मिलके काम करेंगे तो ये क्षमता दोनों का क्या होगा, जुट जाएगा। 30 + 2 32, इसको आप 4 से काटिए, 4 8 32, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 4 1 कम 4 बचेगा 3, बचेगा 30, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 175/8 इसका उत्तर सही होगा। 175/8 दिन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 के बाद 18वें क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन कहा गया है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। दो बंदे हैं, एक ए है भैया और एक कौन है, बी है। ए 4 दिन में काम कर सकता है, बी 8 दिन में काम कर सकता है। टोटल काम कितने हैं, तो 8 टोटल काम हो जाएगा। 4 दूनी 8, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 8 1 कम 8 1। ए की क्षमता दोस्तों 2 हो जाएगा, बी की क्षमता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शुरुआत करता है ए शुरू करता है पहला दिन, उसके बाद अगले दिन कौन करता है, बी करता है। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया भैया, भाई देखिए पहले दिन काम किया कौन, ए, 2 काम किया। दूसरे दिन यानी अगले एक दिन काम करता है कौन, बी, 1 काम किया। 2 दिन हो गया, 2 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों, 3 काम हुआ। 2 दिन में 3 काम हुआ, इसको आपको लेकर जाना है 8 के आसपास। 2 से गुना करिए, 2 से यहाँ भी गुना करिए, यानी 4 दिन तो हो गया। 4 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों, 6 काम। 4 दिन में 6 काम। अगले दिन फिर ए आएगा, तो अगले दिन ए जब आएगा तो वह 2 काम कर देगा, 1 दिन का समय लेगा। यानी 8 काम हो गया कितने दिन में, 4 + 1 5 दिन में। 5 दिन में दोस्तों 8 काम समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए एकांतर वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको हल करने हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यदि एक हीरे की अंगूठी को 59 43 20 रुपये में बेचा जाता है, तो एक महिला को 5% की हानि होती है। उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। लाभ कितना होना चाहिए, 25%। जब 5,94,320 रुपये में अंगूठी बिकती है तो 5% की हानि होती है। इसका मतलब 95% पर यह बिकता है। 95% का मतलब 5,94,320 है। तो यहाँ पर हमें 25% का लाभ निकालना है, तो 25% 125 का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर 125 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5,94,320 बटे 95 और गुणे क्या 125। 125 हल करिए इसको। हल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, हल जब करेंगे इसको तो क्या होगा इसका उत्तर, देखिए 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 9 45, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, 19 से काटेंगे अगर दोस्तों आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 19 3 57, 2 बचेगा हो जाएगा 24, 19 से कम 19, 19 और 19 5 24, 5 बचेगा हो जाएगा यहाँ पर क्या 53, क्या हो जाएगा 53, ठीक है 53 हो जाएगा। 19 दूना 38, 2 बार में जाएगा, 19 दूना 38, 53 में से जब 38 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पर 115, यहाँ 152 हो जाएगा। 19 के पहाड़ी में कितनी बार में 152 होता है, देखिए 19 से दोस्तों जब भाग देंगे तो 19 अट्ठे 152, 8 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 बार में यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, 8 बार में कैंसिल। 25 का गुना आपको इसमें करना है 31 28 में, तो 25 का गुना करने से बढ़िया भैया है 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। देखिए 25 अट्ठे 200 हासिल का 20, 25 दूना 50, 50 प्लस 20 क्या होगा 70 की 0 हासिल का 7, फिर 25 एकम 25, 25 7 32, 32 के यहाँ पर क्या होगा दोस्तों
2 हासिल का 3, 25 तिया 75, 3 75 3 78, 78, ठीक है, 25 3 78 इतना होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक जीरो था, छूट गया है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो यहाँ पर तो रहबा करेगा, यानी एक जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, यानी 78 2000 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर किस में है भैया? 4 में है। 78 के बाद कितना है? 2000। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए क्या इस सवाल को आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए दोस्तों? थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे इस सवाल से। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिलते हैं। उम्मीदवार ए को दोस्तों 42% मत मिलता है। अगर ए को मिला 42% तो बी को कितना मिला होगा? 58%। बी से 8000 मतों से हार गया। कितने मत से यहाँ पर हार गया? कितने परसेंट से? 16% से। 16% का मतलब कितना है? 8000। 16 पंजे 80, 1% का मतलब 500, 1% का मतलब 500 है, तो 100% का मतलब 50,000। तो 50,000 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 20 प्रश्न किए हैं, 20 के 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन थे। आपके कितने आंसर आपने बनाए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर हमें अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।